तो इसलिए सरकार से हम चुप्पी मांग रहे हैं। ना 12 नंबर आई, न फायर ब्रिगेड आई। इस परिवार के उजड़े हुए बाग को दोबारा से बचाए। फोन पे ऐसे गणा नहीं जाता, सामान तो जरूर बचे इसका। गरीमत रही कि वो सिलेंडर नहीं फटे, 2 सिलेंडर परचून की और जूते कपड़े की दुकान थी जिसकी एक लाइन जो है बूस्टर में उड़त है, उसकी शॉर्टकट तब आग लगी है। जननायक न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को अमित संधू की तरफ से राम राम। दोस्तों, आज हम मौजूद है गांव शिमला कैथल के अंदर एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ, क्योंकि यहाँ पर अचानक एक दुकान और एक घर में आग लग गई थी। तो उसी सिलसिले में चलो हम ग्रामवासियों से बातचीत करते हैं, ये क्या पूरा मामला था और यह घटना किस तरह हुई थी। राम राम जी। वो पूरा मामला को करके या आग किस टाइम लगी थी, क्या हुआ था? ये लगी थी कोई 11:30 11 के बीच में लगी थी, 10 10:30 11 के लाले। मतलब एक लाइन जो है बूस्टर में उड़त है, उसकी शॉर्टकट तब आग लगी है। मतलब इनका जो चंगरारी पाटते दिखे थी, एक आया था वो फ्रीज में तो लेना ठंडा लेना, वो जो डोरी में तो चंगारे पाटे गला फिर भी चल जाएगा बढ़ के, ट्रांसफार्मर भी जल गया और मकान में आग लग गई। इनकी फोन फान करे, ना 12 नंबर आई, न फायर ब्रिगेड आई। थाने में जाके ये गाड़ी लेकर जी उड़े तो बुला के ले आए हैं। फोन करे तो आएगा, फोन करे तो ना वह आए ना वह आए। जे फोन पे ऐसे गणा नहीं जाता, सामान तो जरूर बचे इसका। अगर मौका पे उस टाइम आ जाते तो मौके पे फोन पाए जन्ने जो लग तो कुछ नहीं लग गया था, आग बुझे है। इसलिए वह 20-25 हजार का तो इसका दुकानों का काम था, 8 लाख का। यहाँ की दुकान थी जी? परचून की और जूते कपड़े की दुकान थी। परचून की और जूते कपड़े की दुकान थी जिसकी दोनों दुकानें जलकर राख होगी, सारा सामान जल गया। इसके 4-5 कमरे घर के थे, सारे वहीं जल गए। इसका खान का गेहूं थी, सारा राशन जल गया। मतलब जो भी घर में सामान है, जेवर भी घर में जितना भी सामान था सारा जलकर राख हो गया। फिलहाल तो इनका कपड़े बदलने भी को नहीं, चाह करने बसन को नहीं। मतलब जो कह कर उजड़ गया, उजड़ गए एक किस्म का। हमने गवर्नमेंट तो यही बुआ लुआ बहन दोबारा से बसाए थे, क्योंकि गवर्नमेंट माँ बाप हो है सबकी, वह वो ध्यान दे इस बात पे। अगर कल ने इसमें सोना लिखड़े हुआ है भला, इसीलिए जैंट है ये बुजड़े ने भी बसाना गवर्नमेंट का काम है। इसलिए सारा काम हम तो यही बुआर लुआ रहे गवर्नमेंट पे, बेनती बसाने का काम करे बस। और तो के कहेंगे हम। बात करें इस परिवार में सदस्य कितने हैं जो इस घर में रहो? 4 सदस्य हैं। वह मौका वो कहाँ पर थे? मैं एक आंगन में सो 3 थे उड़े मौके पर। ये सदस्य तो 4 है, लेकिन एक बाहर रहता है। 3 थे, एक और थे 2, एक उसका पति था, एक लड़का था। पूरे बाहर अब सोए हुए थे। उनको तो एक दूसरे आदमी ने तो आगे तुम्हारे घर में आग लग चुकी है। अच्छा। हाँ, फिर उठे हैं। उस टाइम तो दुकान बड़ा लग रही थी। अच्छा। हाँ, किसी को कोई चोट फेट कोई नुकसान तो नहीं होगा? बात थे बस इसकर का चोट नहीं लगे, अंदर होते तो और जल के मरे, अंदर ही जल जाते। बिल्कुल। ये जो गरीमत रही कि वो सिलेंडर नहीं फटे, 2 सिलेंडर अंदर। आपने देखे वो डिस्कलर रोड, एक सेकंड, वो डिस्कलर रोड में धुआं लग रहा है। अगर वो फट जाते सारा शिमला जड़े, एक नहीं बचा, सारा शिमला सुहा गाय जाए, हमारा नाम ही मिट जाता। अब तो सरकार से हमारी अपील है, इस घर को दोबारा से बसाने का प्रयास करें, आर्थिक मदद करें, और गांव भी इनके साथ है। और ये ही गांव के एक पुराने भूतपूर्व सरपंच महाशय मंगेराम जी का घर है, जो एक बड़े कवि होते थे। अच्छा। हाँ, महाशय कविराम बोल रहा मैंने, तो ये उसका परिवार है। और उसके इस उजड़े हुए परिवार को दोबारा से बसाने का काम करे। सरकार से हमारी अपील है, सरकार माँ बाप है, पुरजोर है, ताकत होते हैं, हम भी उसके बच्चे हैं। बच्चे सरकार आगे नहीं रोएंगे तो किस आगे रोएंगे? रोए तो चुच्ची देवेगी माँ। तो इसलिए सरकार से हम चुच्ची मांग रहे हैं, इस परिवार को चुच्ची दे,
इस परिवार के उजड़े हुए बाग को दोबारा से बचाए, हमारी सरकार से यही अपील है। और दोबारा भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो। बिजली की सुनिश्चित व्यवस्था, तारों के जोड़ तोड़, तारों का लटकना, बोधे तारों का यहाँ लगाना, ये बंद करे। नए तार हो, नया सिस्टम हो और गांव की तरफ विशेष ध्यान दें। गांव उनका अपना गांव है, समाज में हमारा भी हिस्सा है। तो जब सामाजिक प्राणी हैं हम लोग, तो सामाजिक प्राणी सरकार से भी गुहार लगा सकते हैं, लगानी चाहिए, हमारा राइट है। अगर बात करें जो फायर ब्रिगेड आप कह रहे थे कि मौके पर नहीं आई, तो वो किस टाइम पहुंची है यहाँ पे? वो बात ये बताएंगे, मैं सुबह आया हूँ। अच्छा जी। और जो रात को आसपास के थे ना, हाँ जी, आप थे? ना मैं कौन था? कौन था जी? मैं हाँ जी, सरपंच साहब। मैं मौके पे पहुंचा करीबन 12 बजे। तो इन्होंने परिवार वाले ने बताया कि गाड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी फोन करने के बाद भी नहीं आई, ना 112 आई। तो ये यहाँ से गांव से गाड़ी करके लेके गए, तो तब जाके वहां से महकमा को लेके आए, फायर ब्रिगेड को और 112 पुलिस वाले को। अच्छा, हाँ, जाके लेके आने पड़े पुलिस थाने में। यहाँ तक, यहाँ पर अभी कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया? बाद में आया, 112 भी आई, फिर दूसरी गाड़ी भी आई बाद में। फिर तो आगे थे सारे, मतलब लेट आने का फायदा क्या हुआ जब सारा सामान जल गया था। अगर पहले आ जाते तो मतलब कुछ बचाव हो जाता, बच जाता कुछ न कुछ। तो इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, क्यों ये तो दोबारा बसना पड़ेगा इसको, तो सारा उजड़ चुका है इनका। तो इनके पास तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा, ना पहनने के लिए रहा कुछ। तो इस सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। और सरकार से ये भी अपील करते हैं कि प्रशासन की तरफ भी ध्यान करे कि इस लापरवाही का, मतलब इसका घर उजड़ने का कारण ये लापरवाही है, तो इस पे भी शिकंजा कसा जाए प्रशासन पे भी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने ग्रामवासियों की बातों को सुना, इनका साफ साफ यही कहना है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो कहने पर नहीं आई, पुलिस प्रशासन भी कहने पर नहीं आया, घर जो पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। अब इनको आर्थिक सहायता की जरूरत है। तो हमारे भी प्रशासन से और सभी से यही अपील है कि इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। धन्यवाद।